एक लड़की शुया इतनी गरीब कि खाने के पैसे तक नहीं थे, पर उसके पास एक वीआईपी जिम कार्ड था 3 लाख का। अब तुम सोच रहे होगे, यार 3 लाख का जिम कार्ड और खाने के पैसे नहीं? हाँ भाई, क्योंकि उस जिम में आते थे बड़े बड़े रईस घरानों के लड़के और शुया का सपना था किसी दिन उन्हीं में से किसी की बहू बनना। हर सुबह 3 बजे उठती, मेकअप लगाती, वही पुराने जूते पहनकर जिम पहुंच जाती। पर एक दिन जिम के रिसेप्शन पर बताया गया, मैम अब कार्ड का चार्ज बढ़ गया है 5 लाख। शुया के चेहरे पर पल भर को सब जम गया धीरे से, लेकिन अगले ही पल मुस्कुराई। ओह कोई बात नहीं, अंदर से टूटी हुई थी, फिर भी पेमेंट कर दिया। अब उसके अकाउंट में बचे सिर्फ 50 रुपए, ना खाने के पैसे ना बिजली का बिल, कुछ नहीं। पर हार मानना शुया के डिक्शनरी में था ही नहीं। वो अब भी जिम जाती रही, उसी उम्मीद में कि शायद आज कोई अमीर लड़का नजर उठा के देख ले। घर लौटती तो उसकी छोटी बहन ताने मारती, दीदी ये सब करके अमीर बन जाओगी क्या? शुया बस मुस्कुरा देती, देखना एक दिन मैं भी उस दुनिया का हिस्सा बनूंगी। असल में शुया एक छोटे मोटे टीवी शो में भी काम करती थी, एक्स्ट्रा कलाकार, जिसे लाइनें भी दूसरों से चुरानी पड़ती थी, बस थोड़ी देर स्क्रीन पर टिकने के लिए, क्योंकि वही उसका एकमात्र मौका था किसी अमीर की नजर में आने का। और फिर एक दिन हुआ चमत्कार, गेंजी नाम का एक बड़ा बिजनेसमैन उसी टीवी शो पर शुया को देख लेता है। उसे याद आता है ये वही लड़की है जिसे उसने पहली बार जिम में देखा था और तब से भूला नहीं था। गेंजी की माँ को शुया बिल्कुल पसंद नहीं आती, कहती है वो लड़की हमारी दुनिया की नहीं। पर गेंजी की नजरें बस उस पर टिक जाती हैं। कुछ दिन बाद शुया के शो में एक झगड़ा होता है, उसकी सहकर्मी उसके कपड़े छीन लेती है। मजबूरी में वो जाती है एक महंगे फैशन स्टोर में और किस्मत देखो वहीं टकरा जाती है गेंजी और उसकी माँ से। माँ तो गुस्से से फट पड़ी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शुया कुछ नहीं कहती, बस वो लिमिटेड एडिशन ड्रेस ट्राई करती है और जैसे ही निकलती है धीरे से पूरा स्टोर सन उसकी खूबसूरती सबको चुप कर देती है। गेंजी की नजरें वहीं जम जाती हैं और उसकी माँ जो वही ड्रेस पहन रखी थी उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब वो ड्रेस शुया पर कहीं ज्यादा चमक रही थी। फिर शुया धीरे से काउंटर पर जाती है और पूछती है क्या ये ड्रेस स्पॉन्सर हो सकती है? सेल्स गर्ल कहती है सॉरी मैम, सिर्फ फेमस स्टोर्स के लिए। मजबूरी में शुया कहती है ठीक है, मैं 24 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर दूंगी, थोड़ा रुक कर। और तभी पीछे से हंसी की आवाज आती है गेंजी की, लेकिन वो हंसी मजाक वाली नहीं थी, वो थी पसंद की हंसी। वो आगे बढ़कर कहता है अब से इस लड़की को जो भी पहनना हो हमारी कंपनी उसे फ्री में देगी। और वहीं से शुया की किस्मत ने करवट ली। वो लड़की जिसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे अब उस दुनिया की स्टार बनने वाली थी जिसका वो हमेशा सपना देखती थी। कभी कभी सपनों की कीमत बहुत भारी होती है, पर अगर हिम्मत हो तो किस्मत भी झुक जाती है।